87। त्रिगुणों से इस अतीतता की स्थिति को निम्नतर प्रकृति की क्रिया से पीछे हटने के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह पीछे हटना अपने साथ निष्कर्म की प्रवृत्ति पर बल देता है। सत्व जब अपने आप को तीव्र करना चाहता है तो वह रजस से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है और निष्क्रियता रूपी तामसिक तत्व को सहायता के लिए अपने अंदर पुकार लेता है। अब ये ध्यान हो तो इसी के बीच में डिफरेंशिएट करने में मैंने कहा जनरली इसको सत्व को तमस से कंफ्यूज कर लिया जाता है। पहले दिन मैं यही कह रहा था। इसमें यदि आप प्रैक्टिस के अंदर इसको डालेंगे, क्योंकि आप एक कलेक्टिव लिविंग के अंदर हैं, उचित समझ में आ गया। और वो उचित का मार्ग हमेशा ही उस तरीके का हो, वो तो जो रिक्वायरमेंट उसकी है सो है, झगड़ा भी करना पड़ेगा। आप तो सोच रहे हो हार्मनी इन द सेंस मैं किसी को बोलूं नहीं, वो प्रेम से हो जाए, जगत है नहीं इस तरीके का। तो पर उसमें उचित कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये इतना फाइन बैलेंस है कि जब आप कलेक्टिव लिविंग के अंदर हो तो ये इस तरीके से, इसीलिए सत्व देखता है मेरे को तो प्रकाश में जाना है, यहां कहां झगड़े में आके फंस गए। ये इसका बहुत बड़ा कारण है। इसलिए ये देखो आप, यहां हो गया ना ये देविका जी, ये मैं फिर से पढ़ देता हूं। ये 687 पे आप उस दिन बोल रहे थे कि ये भाई कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं अपन सत्व को और तमस को। अभी जस्ट वो बात आई। आप ये देखिए, त्रिगुणों से इस अतीतता की स्थिति को, त्रिगुण से परे जाना, आप इसको माइंड से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो कि क्रिया से पीछे हटने के द्वारा प्रकृति की क्रिया, क्योंकि प्रकृति के अंदर रहोगे, अरे भाई भोजन भी करना पड़ेगा, भोजन करते ही तमस बढ़ जाएगा। तो आप ये करो, राजसिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, पर रजस में भी काम नहीं बनेगा। इनफैक्ट काम कोई से ही नहीं बनेगा। कोई भी मेंटल एटीट्यूड आप ले लो, उससे कोई से भी काम नहीं बनना। ये इन्होंने सारों ने करके देख लिया, इसीलिए इन्होंने कहा कि भी अपने तो अक्षर ब्रह्म की शांति में चलो। इतने मूर्ख नहीं थे, इन्होंने बहुत साल दिए, बहुत लंबा समय दिया और पूरा रिगरसली मेहनत करी। फिर उन्होंने कहा ये कुत्ते की दुम है, ये पकड़ में तो आती नहीं, सीधी होती नहीं है। यह पीछे हटना अपने साथ निष्कर्म की प्रवृत्ति पर बल देता है। कर्म करोगे तो इसका चक्कर में आ जाओगे। ये ही चीज यहां अपने जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं एक्टिव योग, क्योंकि एक्टिव के अंदर ही आप इसका हल पा सकते हो। और जगह प्रकृति के ऊपर मास्टरी की बात नहीं है, उसके समहाउ बस आप एक बैलेंस सा ही बनाते हो, मास्टरी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल चुप हो जाऊं, ये मास्टरी नहीं है। मैं बिल्कुल बोलने में प्रवृत्त हो जाऊं, मैं वो बोलूं जो उचित है और जितना जरूरी है। तो कलेक्टिव लिविंग के अंदर आप सोचते हो हार्मनी का मतलब ये है कि साहब हंसते रहो, सारों के साथ पार्टी करते रहो, हम तो प्रेम से एक दूसरे से बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लोजली यदि आप सच्चे गुरुओं की और शिष्यों की देखें जीवनियां, वहां इस तरीके की कोई बात, आप वो इतने स्ट्रिक्ट हैं जहां कोई गुंजाइश नहीं है एक छोटी सी इधर उधर की। दूसरे को ये बात नहीं समझ में आती क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में है नहीं, इसलिए उसके ये बात नहीं समझ में आती। नहीं तो आध्यात्मिक जीवन के लिए तो चला गया, उसके पास और कोई दूसरा काम क्या है? क्या काम है उसके पास? इम्परफेक्शन क्यों? तो इसलिए या तो आप कहोगे मैं कर्म के अंदर झोंक दूंगा, और कर्म में भी कौन से वाले में झोंकोगे? कर्म कौन सा? क्योंकि यदि आप एक भी प्रश्न करते हैं तो उसके साथ साथ सारी चीजें सम्मिलित हैं।
तो माँ श्री अरविंद का योग है, इसीलिए एक्टिव योग है, वो कह रहे 8 घंटे कम से कम काम करो, नहीं तो आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। ये नहीं कि आश्रम कोई आपके काम का मोहताज और आप कुछ करके निहाल कर दोगे आश्रम को, ये नहीं, पर आपकी साधना नहीं होगी, आप वहम में चले जाओगे। ये थोड़ी कि वो कह रहे माता जी अरविंद जी ने बढ़िया पाल लिए है, तो खाने के भाव में लोग मिल गए, खाना दे दो और बाद में कहे प्रणाम पे भी आओ, और बंधुआ मजदूर मिल गए, ये बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। ये एक साधक को ही बताई जा सकती है, दूसरे को तो लगे बढ़िया सेटअप है ये तो। 8 घंटे काम करवाते और उसके बाद भी कहते हैं कि भीतर से ओपन रहो, ये करो, तो फुर्सत ही नहीं है यहाँ तो। सामान्य चेतना इस चीज को नहीं समझ सकती, इसीलिए तो हम पदार्पण नहीं कर रहे इस चीज के अंदर। तो सत्व जब अपने आप को तीव्र करना चाहता है, जब आप में सात्विक चीज अराइज करती है, तो वह रजस से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। रजस जो है कर्म प्रधान है, वो यार पिंड छुटाओ इससे, तो गलत जने के हत्थे चढ़ गए, ये तो कोई साधना की तो यहाँ बात करता नहीं। अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। अच्छा, रात को भी यही, दिन में भी यही, कभी कोई रिलीफ नहीं है यहाँ तो। मैं यहाँ साधना के लिए आया था या किस चीज के लिए आया था? तो जब सात्विकता, तो कहते इसको हटाओ ये, और निष्क्रियता रूपी तामसिक तत्व को सहायता के लिए अपने अंदर पुकार लाता है। तो तामसिक तत्व को इसलिए जनरली तमस ही मिलता है आपको। ये कारण है देविका जी, जो आप मैं उस दिन जो कह रहा था, जनरली इसको कंफ्यूज कर लिया जाता है। पर ये इतनी डीप साइकोलॉजी की चीज है, आपने इस तरीके से देखा नहीं, कि साधकों से कोई डील हुआ नहीं, ये जीवन कभी उस तरीके से क्लोजली, और ये क्यों होता है, वो तो आप स्वयं ये जीवन अपनाएंगे, ये क्या क्या चीजें होती है तब समझ में आएगा। मैंने तो पढ़ते ही तुरंत ही उसी दिन शुरू में ही आपने कहा भी ये बात नहीं समझ में आ रही। रजस वाली तो समझ में आती है, पर तमस और सत्व के, ये यहाँ कह दिया ये बात। हालांकि शब्दों में जो है उससे ज्यादा अपन सीधे देख पा रहे हैं इसको। ये आ गया ना देविका जी, देख लो आप। हाँ जो जी। इसको अनुभव में समझो, ये कह क्या रहे हैं। ये पढ़ते ही मैंने पहले दिन आपको कह दिया, क्योंकि आप कलेक्टिव जीवन में हो, वहां आपको वो व्यवहार करना पड़ेगा जो आपकी भी प्रकृति को अच्छा नहीं लगता किसी को। अब मैं आपके पास आ जाऊं या आप मेरे पास आ जाओ, अपन पहले तो एक एक अतिथि का व्यवहार करते हैं, बाद में आपने कहा मैं एक साधक हूं। अब साधक का जब व्यवहार करना शुरू करेंगे तो आप कह देंगे अरे ये तो वाणी चेंज हो गई। आपको भी अच्छा पहले लग रहा था कि एक गेस्ट के रूप में आपसे व्यवहार करना, कोई अपेक्षाएं नहीं, कोई और नहीं, पर जब आप एक कॉमन कॉज के लिए कमिटमेंट कर लेते हो, तो उसके अंदर फिर बाद में आप ये कहते हो तेरी ये ड्यूटी है, तेरा ये काम है, इतना मेरे को करके दो, इतना ये, फिर एक्चुअल डिटेल्स आप होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी जो प्रकृति है, गेस्ट जब तक हो तब तक तो आपको लगता है हाँ भाई ठीक है, कोई खास बात नहीं है, पौंडीचेरी आश्रम भी अच्छा लगता है, पर ये कहे वहां का साधक बन जाओ, ये अब चेंज हो गई बात। लोग कितना प्रभावित हो के मां श्री अरविंद से गए ही थे, और बाद में वहां उन्होंने ओपन ही नहीं रखा अपने आप को, मां श्री अरविंद से काम करना बंद कर दिया। अच्छा, उनकी प्रकृति ये देख भी नहीं पा रही, ये तो कोई सीरियस सिंसियर आदमी हो तो पता चलता है ये क्या कर रही है मेरी प्रकृति। वो आदमी कर्म को के अंदर झोंकता है। जैसे माता जी ने कहा कि फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी, तब फोकस बनेगा। तेरी प्रकृति तेरे साथ, तेरे को मूर्ख बना रही है तेरी प्रकृति। तो ऐसे स्थान के ऊपर जब पहले आप अपनी सुविधा पे हो तो आप पढ़ भी लेते हो, सारे काम है, वही चेहरे रोज दिखेंगे, वही सेटअप दिखेगा, और जो चीज आप चाहते थे माँ की पुस्तकें इनफैक्ट मजबूरन दिखेंगी, वही वही क्लास सुबह हो जाएगी, वही सारी चीजें हो जाएंगी, रात को सो तो वही, उठो तो वही। प्रकृति कुछ दिन तो उसको सहन कर लेती है, वो कर नहीं सकती इस एटमोस्फियर को। क्यों दीपक?
इसका जो एन्चांटमेंट 2-4 दिन का है, बाद का तो है नहीं। हम्म। 4 दिन ही हरा लगता है, बाद में तो सूख जाता हाँ, है। 4 दिन भी बहुत बड़ी बात है, आप 24 घंटे बिताओ तो उस एटमोसफियर में। हम्म। संगीत जैसी चीज में भी अपन को वो क्या बोलते थे कि ये सा जो है वो मार करता है। आपको हम्म। बहुत अच्छा संगीत मेरे को इतना प्यारा है, ये है वो, कह रहे भाई साहब संगीत जो है ये इसका सा जब बोलोगे ये चोट करता है आपके। ये तो संगीत की बात है, जिसके लिए गए थे। ये पूरी प्रकृति कुछ और है, तो आदमी कहता है मैं पहले तो पढ़ता भी था, अरे मैं तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो आपकी प्रकृति कौन किसी से झंझट पालना चाहता है ये बताओ, किसके ये आफत है। पर यहाँ साधना के जीवन में आपको ये है कि भी ये चीज करने की है, और वो कोई जरूरी नहीं कि आपके टेम्परामेंट से मेल खाए, खाए नहीं खाए नहीं खाए, पर ये उचित काम है करने का। जैसे ही उचित के मार्ग के ऊपर आप आ जाओगे, आपको एक्सट्रीम्स पे नहीं जाने दिया जाएगा। आप तो कहोगे खुले खर्चो, वो भी नहीं, बिल्कुल कृपण हो जाओ, वो भी नहीं। जितना माँ चाह रही है, जिस समय जिस तरीके से चाह रही है, ये तो मिनट टू मिनट का काम हो गया, बहुत ज्यादा भारी काम हो गया। आप तपस्या में जा सकते हो। आप यही तो कह रहे हैं यहाँ कि त्रिगुणों से ऊपर जाने में जनरल टेंडेंसी होती है निष्कर्मण्य हो जाना। क्योंकि आपको लगता है कर्म करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो हर कोई चाहता ही नहीं कि त्रिगुणों से ऊपर जाए, कौन सीरियस है इस बारे में। कभी विचार आता है अपन चलो त्रिगुणों से ऊपर चलते हैं, और आपने उसको प्रैक्टिस किया, तमस नहीं हो, तो उसके लिए आपने लॉन्ग मेडिटेशंस करने शुरू करे, भोजन को बहुत कम कर दिया, सुबह समय पे उठते हो प्राणायाम वगैरह करो, तमस वाली जो जो चीजें हैं, भोजन आपने सात्विक लेना शुरू कर दिया। अब एक्टिविटी जब होगी, ये ऐसी बातें नहीं चलती, वहां माँ जिनसे डील कर रही है वो ऐसी नहीं जगदम्बा है और है, उन्होंने कहा एक परफ्यूम की बोतल उनके बाथरूम की टूट गई, महाकाली क्या होती है पता चल गई उस दिन। ये सारी चीजें आपको बहुत क्लोजली देखनी पड़ेंगी। अभी तो जीवन यूं ही जा रहा है, त्रिगुणों से परे जाओगे तब जाके कि उसके प्रयास में अब जो चीजें आएंगी तो मार्ग का पता चलेगा। और इसके अंदर ये कह रहे हैं रजस से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है, नहीं तो कर्म प्रधान प्रकृति रहती है। कर्म प्रधान प्रकृति होगी, वो ध्यान में नहीं बैठने देगी, शांति से नहीं बैठने देगी आपके। तो कुछ न कुछ, अब हिमालय में चले गए, आपकी कर्म प्रधान प्रकृति है, सपोज आप वो लेके चले गए, अब आप क्या करोगे वहां। आपको एकांत में भेजा ही इसलिए रहे, इस एक्टिव प्रकृति को शांत करो। अगर ये रजस प्रधान रहेगी, जिसमें पैशंस, जिसमें ये चीजें हैं, वो आपको शांत नहीं रहने देगी। अगर उसी को आप शांत करना चाहो तो कर्म की प्रेरणा जो है वो कैसे लेके आओगे। ये हम पढ़ जरूर लेते हैं, ये बस की बात नहीं है। इसलिए अर्जुन को कहा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, उसने कहा करूं कैसे पर ये कोई बस की बात है क्या, निस्त्रैगुण्यो भव। आप इसकी अगर सच्चाई से प्रैक्टिस करते हो तो गीता के अंतिम वचन पे जाना ही पड़ेगा, सारी चीज को माँ के हाथ में छोड़ो, और वास्तव में उनके हाथ में छोड़ो। इस प्रक्रिया के अंदर, पर छोड़ो का मतलब ये नहीं कि साधना का एफर्ट है उसको छोड़ो और इंडल्ज करो परिवार के अंदर, इंडल्ज करो आपकी चीजों के अंदर, इसका ये छोड़ना नहीं होता। हम बोल तो रहे हैं छोड़ो, पर आप रियल टर्म्स में छोड़ते नहीं। जो इंडल्ज करने वाली चीजें हैं वो पकड़ते हो, और साधना का जो एफर्ट है उसको छोड़ते हो। छोड़ो का मतलब वास्तव में सारी चीज, ये निर्णय भी उनके हाथ में छोड़ो कि आप मेरे से क्या चाहती हैं, कैसे चाहती हैं, कब चाहती हैं। अपने पूर्वाग्रह नहीं, ये कैसे किया जाए। तो ये प्रक्रिया के अंदर आंतरिक प्रक्रिया भी चलेगी, बाहरी भी चलेगी। अनुशासन आप अपने ऊपर कितना लागू करते हो, क्या इसके लिए तैयार हो अनुशासन के लिए।
समर्पण का मतलब सबसे पहले अनुशासन का समर्पण कर देते हैं हम, और ये कह के भी अब माँ ही जानती है, ये नेसेसरी एफर्ट से हम बचना चाहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं, आंतरिक भी चल रही है और आपकी अनुशासनात्मक बाहरी भी चल रही है। पर जब आप समर्पण की बात करते हो तो नेसेसरी जो फोकस है आपके, उसका समर्पण मतलब उसको छोड़ देते हो और इससे और तमस में गिर जाते हो। ये यहाँ त्रिगुणों में बात कर रहे हैं। ठीक है दीपक, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि जनरली इसी तरीके का हमारा रेस्पॉन्स होता है। हाँ, समझ में आई। तो यही कारण है कि एक विशेष प्रकार के अत्यधिक सात्विक व्यक्ति आंतरिक सत्ता में तो गहन रूप में निवास करते हैं, पर सक्रिय बाह्य जीवन में बिल्कुल भी निवास नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो उसमें वे सर्वथा अक्षम और निष्प्रभावी होते हैं। कर्म नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट एफर्ट ही नहीं कर सकते वो। इसलिए मैं लगातार आपसे शुरू से यही कह रहा हूं, कर्म में पकड़ पाओगे उसकी बात क्या है, माँ के लिए वो गिवन है या नहीं है, कर्म में पकड़ोगे। कर्म में कंसिस्टेंसी है। कर्म में क्या है, आप कोई कर्म कर पाते हो, उसमें पकड़ पाओगे। कर्म में अनियमितता है, उठा बैठा मेरे से जाता नहीं, तो भाई अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। आप जिस चीज की मांग कर रहे हो, आप सामान्य जीवन आपको जो भी जीना आप जियो, जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं उसकी बात मत करो बस। तो करो भाई, अब इसमें ठीक है। अनिल जी, समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है ये बातें? हाँ बिल्कुल क्लियर है। करना तो जिस आपकी मर्जी योग है। की आप मांग कर रहे हैं हम्म, उसकी अपनी मांगे हैं। अच्छा, ये मांग ये भी नहीं मैं योग कर रहा हूं इसलिए मैं जोर से बोलने में इनकेपेबल हो गया, मैं डांटने में इनकेपेबल हो गया, मैं धमकाने में इनकेपेबल हो गया, मैं थप्पड़ मारने में इनकेपेबल हो गया, और थप्पड़ मार के तुरंत शांत होने में इनकेपेबल हो गया। ये नहीं, माँ ने ये कहा, आपने एग्जीक्यूट किया उसको। हारमोनी का मतलब ये नहीं मैं मुस्कुरा के, आहा अनिल जी आप तो बहुत अच्छे हो, और मैं, ये बकवास बातें हैं। जिस तरीके से आपको ये कहा जाता है समता या आपके सात्विकता, ये व्यक्ति तो दान देता है, ये व्यक्ति तो है, ये कोई बातें ही नहीं है। आप तो वैसे चल रहे हो जैसे माँ चला रही है, और वो चलने में ये एक सीधा उस तरीके से नहीं, आंतरिक तरीके से बिल्कुल सीधा मार्ग है। माँ कह रही है आप कर रहे हो, कलेक्टिविटी में वैसा नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी यहाँ डिस्कोर्डेंसेज है, फॉल्सहुड है। कलेक्टिव लाइफ में वो वाली बात नहीं है, ईगोज हैं। वो कैसे लोअर नेचर आपकी कैसे सबमिट कर देगी? तो सात्विकता का मतलब बिल्कुल जो कंफ्यूज कर लिया जाता है वो नहीं है, इसलिए व्यक्ति तामसिकता के अंदर चला जाता है। ये बात कह रहे हैं यहाँ, आपको फॉलो करना भी। हारमोनी का सूत्र क्या, हारमोनी मतलब ये नहीं, अब घर पे आपके जो उठना नहीं चाह रहे हो मान लो समय पे, अब हारमोनी इससे नहीं है कि मैं भी लेट उठना शुरू कर दूं, सारे मजे में आ गए, अरे पिताजी अब पहली बार तो समझ में आई इसके, कौन लेट उठे दूसरा किसी को कुछ बोले नहीं, हारमोनी हो गई, क्या ये हारमोनी है? क्यों अनिल जी? नहीं अब ये तो इंडिविजुअल अपने पे लागू करने की बात है, मतलब दूसरे को देखने की बात भी कहाँ है। हाँ मैं हारमोनी का यही तो कह मतलब रहा हूं, बोला। पर हाँ वो, हाँ कलेक्टिव वो लिविंग में, बिल्कुल इंडिविजुअल की वो, तो ठीक है, कलेक्टिव लिविंग में जब आप एक साधना में हो और एक सिस्टम में हो आप, नहीं तो आप इंडिविजुअल के अंदर नहीं जा सकते। इंडिविजुअल करते ही तो आप अकेले चले गए, बिल्कुल। वो तो अकेले चले गए, उसकी यहाँ बात ही नहीं हो रही, फिर तो वो तो निष्कर्मण्य हो गए। आप अकेले कर्म कैसे, मतलब अकेले कैसे करोगे ये बताओ? आप कलेक्टिव लिविंग में हो, अकेले क्या करोगे? कि मैं अकेला ही कर रहा हूं, अरे पर कलेक्टिव लिविंग में हो आप। हाँ वो जो मिनिमम या जो भी कंडीशंस हैं, मतलब वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ना, उस माहौल में वो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये बिल्कुल। अगर हारमोनी इसको ही कहें तो हारमोनी हुई ही पड़ी है। आप अगर अनुशासन करो नहीं, भोजन ऐसा नहीं भाई,
ये जंक फूड घर पे नहीं आएगा, अभी देख लो घर के ऊपर क्या स्थिति हो। तो हार्मनी का मतलब ये है कि जो अनुशासन करता है वो चुप हो जाए और कहे तुमको जो पसंद है वो मंगाओ भाई बाजार से, कौन झंझट पाले। ये हार्मनी नहीं हो सकती। तो ये मार्ग फिर क्या है? व्यक्ति कहता है यहाँ कर क्या रहे हैं यार, ये कोई, मैं इसलिए आया था यहाँ। मेरे पास जो व्यक्ति है उसको सुबह उठाने के अंदर एक इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, मैं इसलिए आया यहाँ इस मार्ग के अंदर। अनिल जी आप यहाँ आ जाओ और मैं आपसे वो वाली बातें मेरे को भी अच्छी नहीं लगे यार, कहाँ अनिल जी करते थे, कहाँ आप भी करते थे भी पंकज जी, आपकी बातें तो हमको प्रभावित करती हैं, ये हैं। बाद में आप भी सोचो यार कहाँ फंस गए। मेरे को भी 4 बार सोचनी पड़ेगी किसी को बुलाऊं तो मैं बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, या बुलाऊं तो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। सोचिए मतलब कैसी इक्वेशंस रहती हैं ये। परिवार का बंधन तो एक मजबूरी है साहब, एक सोशल प्रेशर है आपके ऊपर। पर जब आप इस सेटअप में हो जो आए माँ के लिए हो, अब बंधन का केंद्र क्या रहेगा? बार बार रेफर माँ को करना पड़ेगा। वो सारी चीजें अराइज करेंगी जो आपकी प्रकृति के लिए जरूरी है। आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी इक्वेशन सोल्व हो रही है, आप जानते ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो हम किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं अपने जीवन से। हाँ, इससे तो रिलेट कर ही सकते हो। घर के ऊपर अगर अनुशासन करोगे, बच्चे अपने तरीके से चाहते हैं, आदमी अपने तरीके से चाहता है, वो एक अलग चीज है। पर जब आप आश्रम के अंदर आए हो तो यहाँ आपको अपने जीवन के उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। इसके अंदर अब आपके ये गुणों को किस तरीके से देखोगे? तो जनरली सात्विकता के अंदर अधिकता है वो तामसिकता को ले आती है। और यदि कर्म भी करते हो तो उसमें अक्षम और निष्प्रभावी होते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपके कर्म को चेक करो, कर्म को चेक करो, वो किसके लिए है, कैसा है, कितना है, कर्म में पकड़ पाओगे। और अगर आप गिवन नहीं हो तो कर्म कर भी नहीं पाओगे। माँ के लिए यदि निवेदित व्यक्ति नहीं है, कर्म नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल ये तो कैसे सही है। करोगे? हाँ वो मतलब हैं? वो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर अब मतलब जैसे अब एक वर्ड है भाई, लव द मदर। अब लव द मदर का मतलब क्या है? मतलब अगर आप वास्तव में कहोगे तो फिर वो सेंटर थॉट आपकी वो बनेगी ना, उसके बाद हाँ, ही होगा ये सारी चीजें। तो ये छोटी छोटी यही चीजें हैं बात। पर यही काम बिल्कुल, करती है, बिल्कुल सही। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि एक हाँ को भी यदि आप ईमानदारी से पकड़ते हो तो हाँ। वो परिणाम तक लेके जाएगा। यस। पर जब आपको कहते हैं कि बस माँ के हाथ में छोड़ दिया, तो उसके अंदर आप अपने और चीजों को नहीं छोड़ते। हाँ वही दिक्कत आप है जिस ना। चीज, हाँ भाई आप कह रहे मैं तो माँ, माँ चाहेगी वैसे होगा। अरे तो माँ चाहेगी ये बात तू कर नहीं रहा ना। हाँ नहीं जहां नेसेसरी एफर्ट तेरे से मांगा जा रहा है, उससे बचने के लिए तू कह रहा है। ये साइकोलॉजिकली आप देख सकते हो। बिल्कुल। अगर आप ये कहो कि जो माँ चाहेगी मैं तो वो करूंगा, तो ये फंडामेंटली आप इसको अक्षरशः इसका पालन करो तो आप अंत तक चले जाओगे। हाँ तो वो बार बार उस चीज को लाओ। अब टेस्ट एनुअल है, मतलब ये अगर ये काम कर रहा है हाँ, तो फिर करेगा, वो तो करता ही है। लेकिन अब आप उसको टेस्ट एनुअल पे लाना नहीं चाहते, वही दिक्कत आ रही है। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर्टेन चीजें जो जो आपसे रिलेट नहीं करती उसको तो आप उस कसौटी पे ले आओगे, और जो जिससे आपको असुविधा होती है उसको आप वहां नहीं, वो प्रार्थना ही नहीं करोगे आप। ये तो कोई भी हम में से अब देख सकता है यार, क्यों अपने आप को मूर्ख बनाए हम? और किसी को थोड़ी मूर्ख बना रहे हैं, हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए त्रिगुणों की पाश के अंदर हैं। ऐसों को प्रकृति यंत्रारूढ़ानी माया, माया ही चलाएगी आपको यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान। आप इससे डिलीवरेंस पा नहीं सकते। इसलिए जी हम मुक्त क्यों नहीं है? आप स्वयं अपने साथ हो, और इसकी और क्या जरूरत है फिर? आप नहीं मुक्त होना चाहते इसलिए मुक्त नहीं हो। माँ को ऑफर करोगे तो आपसे वो काम करवाएगी जो माँ करवाना चाहती है। आप कहते नहीं नहीं, इस आदमी से, इसको तो मैं आज तक देते आया हूं, इससे हाथ कैसे फैलाऊं इसके सामने। ऐसी स्थिति में माँ खड़ा कर देगी, वहीं आपका ईगो टूटता हो।
आपके वहम टूटते हो नहीं। जने जने के हमने देखे, इतने वहम भरे रहते हैं कि मैं तो कुछ हूं। माँ, अगर उससे मैं के सेंस से भरे हो, माँ को सबसे पहले तो आपके भीतर प्रवेश करने के लिए उन्हीं चीजों को तो क्लियर करना पड़ेगा। मैं कुछ हूं। जो अनिल जी, ठीक बात है ना ये? बिल्कुल ठीक है। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये आपकी सफाई हो रही है, मतलब ये हाँ, सोच भी आनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर बिल्कुल आप फिर तो रिवोल्ट करोगे, फिर नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए पूर्ण योग के अंदर पहली चीज प्रक्रिया है आत्मसमर्पण का संकल्प, एक। दूसरे, जब वो समर्पण को सीरियसली ले लिया माता जी ने और आपके साथ काम हो रहा है, तो फिर बाद में विटनेस के रूप में उससे दूर हट जाना। अपनी जो बुकलेट, जो एक छोटी सी जो मैंने कंपाइल करी, हाँ इसमें बिल्कुल। यही यही है। ये तो और हम पढ़ के भी गए थे पूर्ण योग की प्रक्रिया। अब पढ़ यही भी बात लिया, है कि समझ भी आपको लिया, एक सेंस। पर इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का ही तो इश्यू है सर। सब कुछ समझने एकदम। के बाद में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कुछ तो रेजिस्टेंस है ही ना, इसी के बाद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो। तो ये जो आदमी सोचता है यार तामसिकता से ऊपर चलें, राजसिकता, राजसिकता में तो काम बनता नहीं क्योंकि सात्विकता तो आती नहीं। सात्विकता में जाते हैं तो राजसिकता परेशान करती है, तो पिंड छुटाओ ये करने के प्रयास में तामसिकता में चला जाता है। हमने यही देखा है यहाँ। आदमी अपने ही तरीके से करना चाहता है, जबकि माँ अपने तरीके से करवाना चाहती है। ये जो सेल्फ विल है, ये तोड़ना, कोई कर पाते हैं कोई नहीं कर पाते, ये असफलता का कारण है। कुछ तो सोच के ही चयन नहीं करते भी, मेरी सेल्फ विल ज्यादा प्रभावी है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो आपने तो खुद ही कह दिया कि मेरी सेल्फ विल बहुत ज्यादा भारी है, माँ कैसे प्रवेश करे। मुमुक्षु इस दिशा में और भी आगे निकल जाता है। मोक्ष की कामना वाला, वह अपनी प्राकृत सत्ता पर एक आलोकित तमस, ऐसा तमस जो इस रक्षक आत्मज्ञान के कारण असमर्थता की अपेक्षा एक शांति अधिक होता है। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। आलोकित तमस धारण कर लेता है, ये आरोपित कर देता है। आलोकित तरीके का तमस, ये क्या हो सकता है दीपक? आलोकित तमस क्या हो? एग्जैक्टली तो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन मतलब क्योंकि है नहीं ऐसे मेरे को तो ज्यादा मोक्ष डिस्टेंस मोक्ष है। की कामना है। मुमुक्षु का मन तो इसमें मोक्ष, मोक्ष मिले, इस जगत के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। मेरे को क्या मतलब है गुण गुणों में बरतते रहें? मैं तो पड़ा हूं साहब, जो मैं जड़ भरत हिलूंगा का था नहीं। वो हुआ। वो तो रियलाइजेशन है। बाकी कई ये आपके पढ़े हैं साहब हमको, और इसको बड़े सुंदर सुंदर तरीके से, शव से शिव की साधना, इससे ये की साधना, गंदगी में पड़े रहना, कि यार तुम सफाई करते ही तो इस चक्कर में आ गए। तुम जैसे हो बस ठीक है, पड़े रहो। कुछ तो ये है साहब, तुम नशे में पड़े रहो, क्योंकि अगर तुम सामान्य इंद्रियों में आओगे तो तुमको ये जगत नजर आना शुरू हो जाएगा, माइंड एक्टिव हो जाएगा। तुम तो भांग पियो, गांजा पियो, नशा करो। मतलब ये सीरियसली कई ऐसे लोग हैं जो पंथ हैं पूरे के पूरे ये कर रहे हैं। आप अगर आध्यात्मिकता, ये अभी भी हमको बिल्कुल नहीं पता डिफाइन कैसे करें आध्यात्मिकता को। हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, इसका सेंस नहीं है आध्यात्मिकता मतलब क्या। तो ये लोग जो इतने सारे पंथ हैं और हैं, इसका कोई लेना देना है आध्यात्मिकता से? ये तो मास्टर ने साहस किया कि ये कुछ नहीं है, लोअर वाइटल नेचर के अंदर और फिजिकल नेचर में गिरना है। पर ये कह के आप इसको इस तरीके से ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं ये, और आध्यात्मिकता है ही किस लिए? ये जब तक आपको ये सेंस नहीं होगी मैं धरती पे कर क्या रहा हूं,
तब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं। मुमुक्षु कि मेरे को तो मोक्ष मिल जाए, क्या कोई सच्चा मोक्ष होता है? अगर आप इससे निकल के भाग गए तो मास्टरी तो ये है नहीं। उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो हो सकता है कि मैं निकल के भाग गया, पर डिवाइन के दृष्टिकोण से यही श्री अरविंद के प्रश्न था जो जेल में उन्होंने कहा यार यहां से निकल के भागना उद्देश्य है, जची नहीं ये बात। तो व्यक्ति ये सोच सकता है किन्हीं आत्माओं के लिए हो सकता है यही मार्ग हो कि भैया यहां से निकल के भागो, पर ये तो उत्तर नहीं हुआ, या मैनिफेस्टेशन का तो उत्तर नहीं हुआ है कि यहां इसलिए आओ कि मेरा मोक्ष हो जाए। एक्चुअल मास्टरी तो ये है कि आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर जो भगवान आपसे चाहे, जो माँ आपसे करवाना चाहे बिना किसी व्यवधान के, हम वो करने में केपेबल होने चाहिए। इसलिए कर्म उसकी तैयारी है। यदि आप निकम में बैठे रहते हो तो आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे। आप तो तैयारी नहीं कर रहे अपने आप को, माँ कैसे काम में लेगी आपको? वो नहीं काम में लेगी तो दूसरी चीजें काम में लेगी। फ्री तो आपको नहीं छोड़ने दिए, आपको फ्री कौन छोड़ेगा ये बताइए? या तो प्रकृति आपके अंदर घर कर लेगी अपना, और माँ को स्थान दोगे तो माँ के लिए तैयारी कर लो। आपको फ्री कैसे छोड़ देगा कोई? मेरे को ये बताओ, फ्री कोई छोड़ सकता है क्या आपको? या तो आपके विचार माँ के केंद्रित हैं या कोई दूसरे ही विचार आ रहे हैं, फ्री कैसे छोड़ देगा आपको कोई? तो मुमुक्षु जो है, ये मोक्ष वाले, वो ये नहीं कि हमको मतलब नहीं है इस बात से, वो विचार नहीं कर रहे आलोकित तमस की, ये थोड़ी इंद्रियां उनकी काम नहीं कर रही, जगत में क्या हो रहा है उनके चारों तरफ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। देख रहे हैं एक आलोकित तमस के अंदर ना, सक्रियता नहीं, आलोकित दिख रहा है उनको, पर आलोकित क्यों है? मेरे को मोक्ष से मतलब है, भले वो चीजें मेरे लिए गले नहीं उतर रही तो तुरंत आप ये कहोगे कोई खास बात नहीं है, मेरा पथ मोक्ष का है। ये कह के वो अपनी जो भी जगत के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो उस हेड के अंदर डाल देता है। जैसे ये खर्चा किस हेड में डालें, ये खर्चा किस में, तो वो सारे खर्चे या जो भी वो इंद्रियों से सूचना लेता है या जो भी उसके अंदर से उठती है वो इस एक बात के अंदर डाल देता है, फिर बाद में कर्म नहीं करता। मिनिमम वही कर्म करता है जो मोक्ष के लिए डिमांडेड है या उसको लगता आवश्यक है। तो ये नहीं कि वो जगत के टचेज नहीं ले रहा, उसका अपमान किया तो उसने सहर्ष ले लिया, उसको अभाव है, उसके पेन है, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता होगा, उसके पांव गल गए साहब। देखो इन भक्तों की क्या क्या कंडीशंस रही। उन्होंने कहा ठीक है यार, शरीर के हैं, मेरे थोड़ी है ये तो शरीर के हैं। डिटैच कर लिया आपने आपको, आपकी माता जी नहीं रही, अरे ठीक है भाई ये तो शरीर के हैं। ये थोड़ी ये विचलित नहीं हुआ, तुरंत उसने विचार आया, काट के यूं फेंक दिया। ये तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है किसी विचार के ऊपर केंद्रित होना, इसलिए आप उससे आगे चलते हो। यदि आप नहीं चाहोगे तो आप उसके ऊपर ब्रूड अपोन करो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मुमुक्षु जो है वो हटाओ इसको, ये तो विचार तो सारे ही दिन आते हैं, कौन से को रखना है, किसको प्रश्रय देना है। इसलिए आलोकित तमस, निष्क्रियता आलोकित तरीके की, क्योंकि स उद्देश्य है। उसको ये लगता है कि यदि मैं इसके ऊपर ध्यान किसी भी चीज पे दूंगा, अरे जगत की स्थितियां देखो कैसी है, चलो पूर्णता लेके आए, चलो थोड़ा सा ये लेके आए, तो मोक्ष नहीं हुआ ना, फिर मोक्ष नहीं हुआ। अगर आप मेरे को मोक्ष चाहिए, अगर वो वास्तव में सीरियस है मोक्ष के बारे में तो वो कहते मेरे को इनसे मतलब नहीं है। ठीक है ये बात दीपक? हाँ, उसकी मानसिकता में प्रवेश करें तो और बड़ी जबरदस्त बातें हैं। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। आलोकित मन का तो आलोकित तमस सात्विकता, तमस आलोकित तमस तमस का, हाँ, सात्विकता में आलोकित तमस को ले आता है। तमस निष्क्रियता, तमस मतलब निष्क्रियता। क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करता है, निष्क्रियता नहीं होगा मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहा है कोई ना कोई कर्म में।
नहीं मतलब फिर तो पार्टिसिपेट कर। जैसे जैसे ये समाधि लगा के बैठ गए तो फिर वो वही हो गया क्या? मुमुक्षु, अगर हाँ कह सकते हो, एक मोक्ष के बात तो अंदर है बड़ी साहब मेरे। तो कि आलोकिक तमस तो वही हो गया कि भी हम समाधि लगा के बैठ गए तो, लेकिन वो तमस हुआ क्या? वो समाधि में लगा के बैठ गया, वो तो बहुत बड़ा घोर कर्म है वैसे, तो आसान नहीं है अपनी पूरी प्रकृति को टाई डाउन करके बैठ जाना। और ये चीजें ऐसी है कि जो कि बहुत अनुभव की और बहुत सब्जेक्टिव भी हो सकती है, और बहुत चीजें उस तरह की भी है। कैसे इसका तो ऐसे अपन कैसे बांध सकते हैं, कैसे बंधे वो चीज? हाँ, उसको पूरी को तो नहीं, पर हम यही तो कह रहे हैं उसकी हाँ साइकोलॉजी में जाएं तो कुछ लचीलापन आए, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ वो अपन, हाँ, वो तो बड़ी टेढ़ी चीज है इस मतलब ना। इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ, इससे भावित व्यक्ति हो, इससे कदम उठाने का साहस करता हो, मुमुक्षु, जिसको मोक्ष के ऊपर है, सारी चीज उसकी केंद्रित मोक्ष के ऊपर होगी, अगर मुमुक्षु है तो मेरे को मोक्ष मिलना चाहिए। तो वो हम्म। एक आलोकित तमस, आलोकित प्रकार का तमस, ऐसा तमस जो इस रक्षक आत्मज्ञान के कारण असमर्थता की अपेक्षा एक शांति अधिक होता है। मतलब ऐसा तमस जो इस रक्षक आत्मज्ञान के कारण, रक्षक आत्मज्ञान कौन सा? हाँ जी, रक्षक आत्मज्ञान कौन सा के कारण असमर्थता की अपेक्षा एक शांति अधिक होता है। ये तमस जो है वो शांति सतोगुण होता ज्ञान। है जी। इस रक्षक आत्मज्ञान यहाँ सतोगुण के बारे में बोल रहा है कि वो पता है सत, सत की अवस्था बेटर है, इस रक्षक आत्मज्ञान उसको मिला है, सतोगुण में रहो। क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलिए। हाँ, इस रक्षक आत्मज्ञान, हमें हाँ लगता है कि सतोगुण की अवस्था को बोला जा रहा है। ना, अरे मोक्ष की कामना हर कोई कैसे कर लेगा ये बताओ, और उसके लिए निकल कैसे पड़ेगा? इस जगत से सर्टेन डिटैचमेंट हुए बिना मोक्ष की कामना, यो ही विचार थोड़ी है इसके, ये निकल पड़ा मोक्ष के लिए। इसको ये समझ में आ गया कि मेरे को इस जगत से नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। क्या ये विचार आ जाना और उसके पीछे निकल पड़ना मोक्ष के लिए, और उसके दृष्टिकोण से अपने कर्मों को बंद कर देना, तो ये आलोकित तमस हो गया। तो रक्षक आत्मज्ञान इस चीज का है कि भी ये जगत प्रपंच के अंदर मेरे को नहीं पड़ना, आत्मज्ञान है ये। तो तमस जो है वो असमर्थता फिर बाद में नहीं, अभी तो असमर्थता, ये जो तमस हमारा है ये असमर्थता है। उसके असमर्थता नहीं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एक्टिविटीज के अंदर, एक्टिवली उसके अंदर भाग नहीं ले सकता, ऐसी बात नहीं है। वो मोक्ष के कारण उसके अंदर भाग नहीं ले रहा, सेल्फ लिमिटेशन है, इनकैपेसिटी नहीं है। ये विचार आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसकी मानसिकता में प्रवेश किए बिना आप किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। भाई मोक्ष का विचार, खाली मोक्ष मिल जाए, हमारे तो किसी के आया नहीं है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। मुमुक्षु निकल पड़ा उसके लिए, लालायित है वो मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए लालायित है का मतलब ये है कि जगत के प्रपंच से उसको समझ में आ गया कि इसमें मेरे को कुछ मिलना नहीं है। जगत के प्रपंच से सर्टेन आपको ये हो गया कि मेरे को इससे नहीं चाहिए, मेरे को इससे दूर जाना है, ये आत्मज्ञान हो गया, ये रक्षक आत्मज्ञान हो गया। हाँ भाई दीपक, ठीक है यहां तक? रक्षकात्म ज्ञान माने क्या हुआ? रक्षकात्म ज्ञान रक्षा हो गई रक्षा जगत से कवच, आपकी, इस ज्ञान की। आप उसके लोअर एंटेंगलमेंट में प्रकृति नहीं आ से, रहे तीन गुणों के, जगत लोअर के प्रकृति प्रपंच से। के आप एंटेंग, एक एक करके जगत के एंटेंगलमेंट में नहीं आ रहे आप। तो ये हम्म, आत्मज्ञान जो है आपका रक्षक है, आपकी रक्षा कर रहा है। हाँ बोलिए। हम्म, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी हाँ, अभी विचार नहीं है।
हाँ अभी दीपक जो जी, मुमुक्षुत्व है वह मैं पर ही केंद्रित है। उसको मैदान में खेलने के लिए भेजा गया था, हाँ वहां से ये भाग तो जाना चाहता है। बिल्कुल है, तो मैं पे ही कि मेरे को मिल जाए, बिल्कुल। मैं से तो कहीं गया ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई मास्टरी नहीं है, पूर्ण कर्म नहीं है। पर सारों को आप ये नहीं कह सकते कि आप पूर्ण कर्म करो। कोई मोक्ष वाला व्यक्ति है तो वो मोक्ष की तरफ जाएगा, इसमें क्या बुरी बात है? उसने उस चीज का वर्ण किया है। सारे जने सारी चीज का वर्ण करें, सबके लिए सारी चीज हो, ये तो कोई नहीं हो सकता। पर हाँ है ये मैं के ऊपर ही केंद्रित, मेरे को ये मोक्ष मिल जाए। अर्जुन को यही तो कह रहे, तू होता कौन है निर्णय करने वाला? तू कौन है कि मैं लड़ूंगा नहीं? तो तू है कौन ये निर्णय करने वाला? तेरे हाथ के अंदर दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, भगवान स्वयं सारथी के रूप में है। ये मास्टरी का प्रश्न है। मैं ये चाहता हूं मेरे को ये मिल जाए। सारी चीजें आप कैसे भी फ्रेम करो, है तो ईगोइस्टिक ही दीपक जी, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो। एकदम बढ़िया बात है ये। देखो कितनी बढ़िया बात पकड़ी है आपने, है तो अहम ही, बिल्कुल। पर फिर भी इस जगत प्रपंच से तो वो छूटने की कोशिश कर रहा है, हालांकि छूट के जाता कहीं नहीं। इसलिए पूर्णत्व तो वही है जो पूर्ण योग, इसीलिए तो पूर्णत्व है। बोलने से तो कोई पूर्ण योग होता है। मिनट टू मिनट जीना, मिनट टू मिनट, स्लीपलेस विजिलेंस। इसीलिए क्या मांग की जा रही है इस योग में, देखो आप। पर वो आत्मज्ञान के कारण असमर्थता की अपेक्षा एक शांति अधिक होता है। आरोपित करके सत्व को आत्मा की ज्योति में अपना लय करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का यत्न करता है। सत्व सत्व को बार बार आरोपित करता है, आरोपित करके सत्व को आत्मा की ज्योति में अपना लय करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का यत्न करता है। ये काम, जैसे मैंने कहा, मैंने सरल भाषा में ये कह दिया कि उसके सामने जगत प्रपंच आता है, पर वो सत्व से विचार करता है कि मैं इनके झांसे में नहीं आऊंगा। घर वालों की पीड़ा हो गई, मेरे वो वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। अब मेरे को आश्रम कहे कि आप जाओ यहां से, अब जो ड्यूटी मेरे को दे रखी थी आश्रम ने, यार उसके साथ चली गई। अब बार बार मैंने वहां ये पेड़ लगाए थे, उनके फल कोई खा नहीं जाए, ये फालतू बातें हैं। मेरे को कहीं और का माँ ने काम दिया, वहां ईमानदारी से वो करो। मैं पहले वो केंद्र संभाल रहा था और मैं पहले ये कर रहा था, ये सब बकवास बातें हैं। मैंने पहले ये किया था। आदमी के रह रह के इसी के अंदर वो ये प्रपंच इतना भारी है। मेरा इस लड़की से प्रेम हुआ था, वो जिंदगी भर आपको, वो सारी चीजें आपके साथ रहती हैं। मेरे को इसने धोखा दिया था, वो जिंदगी भर साथ रहता है। आप पिंड थोड़ी छुटा पाते हो इनसे। इन अनुभवों की राशि के ऊपर तो आप बैठे हो। मुमुक्षुत्व वाला जो है इससे पिंड छुटाने की कोशिश करता है, सात्विकता को लाके। ये असंभव चीज है, ये कल्पना से परे की चीज है। कैसे करता होगा वो? मेरे ये प्रेमिका थी, मेरे ये पोजेशन था, मेरे ये सबके है ये चीजें। कौन ऐसा है जो इस जगत में है जिसने कोई न कोई चीजें न करी हो? और जितना ही मार्ग में चले हो उतनी गलतियां न करी हो। ये सारों का अनुभव हम सबके पास पूरी पोटली है। मैं पिछले किसी केंद्र से आया हूं और मेरे परिवार का ये, मेरी माताजी आईसीयू में है, मेरे ये है, मेरा वो है। मुमुक्षुत्व के ये वाली बात, ये उसको पता है। उसके हार्ट भी है, उसके वाइटल भी है, उसके माइंड भी है। कोई सुनना थोड़ी हो गया वो। क्या अनुशासन लागू कर रहा, आप सोचिए तो सही। ये सामान्य चीज नहीं है ये। बहुत भयंकर प्रयास है ये। निकल पड़ना ही एक बहुत बड़े साहस की मांग करता है। ये अकल्पनीय चीज है वैसे तो। इसी ने इस संस्कृति को जिंदा रखा। ज्योति में अपना लय करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का यत्न करता है। अपना लय ज्योति में, आत्मा की ज्योति में, मतलब ऊपर अनुशासन आरोपित करके सत्व को
आत्मा की ज्योति में अपना लय करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का यत्न करता है। शरीर पर कामना और अहंकार के, मतलब ये कह रहे हैं तीन गुणों से ऊपर कैसे उठें, ये इतनी डीप चर्चा है। पर अगर आपकी साइकोलॉजिकल तैयारी नहीं है, ये रिलेट ही नहीं कर पाते, जैसे दीपक ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये बेसिक एक लाइन का फर्क आ जाएगा। ये मैं हमेशा शुरू से कहते आया हूं, ये लाइन ही लास्ट तक कितना आप निर्भीक तरीके से अपने आप को दे पाते हो, ये लाइन सीमा तय कर देगी। ये लाइन जो है ना, शरीर पर कामना और अहंकार के सक्रिय प्राण पुरुष पर, शरीर पर कामना और अहंकार के सक्रिय प्राण पुरुष पर तथा बाह्य मन पर एक अचंचलता और स्थिरता आरोपित कर दी जाती है। शरीर पर कामना और अहंकार के ऊपर, बाह्य मन पर, अभी आंतरिक नहीं कहा। जबकि सात्विक प्रकृति ध्यान के दबाव के द्वारा, आराधन की अनन्य एकाग्रता के द्वारा, कितनी भी कोई दिक्कत हो, जो आपका आराध्य है, उपास्य है, उसी के ऊपर आप कंसंट्रेटेड हो, तब जाके आपकी ये ग्रंथियां टूटेगी। गुरु ने कह दिया, वो अंतिम चीज है। आप फ्री हो 24 घंटे गुरु के लिए, मेरे पास काम क्या है? मैंने जब ये जीवन अपना लिया तो मेरे पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके, और 24 घंटे, और इसमें भी कोई ग्रजेज नहीं, फ्रीली, आनंद के साथ, लो माँ, लो माँ। ऐसा अगर मैं पूरे जीवन भर भी करूं तो इसमें ये नहीं कि कोई मैंने कोई अतिशय काम कर दिया। एक कॉमन सेंस है, मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। और क्या काम है मेरे पास? माँ आप बताओ, मैं करूं। इसके अलावा और कैसे हो हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं? नहीं तो आप इन त्रिगुणों की पास से कभी भी इधर उधर हो ही नहीं सकते, इन्हीं के अंदर हो। सही पकड़ा दीपक जी ने कहा, ये तो अहंकार है। अरे किसी भी तरीके से रखो आप, मेरा अष्टांग योग हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा आप अहंकार से परे नहीं जा रहे, उसके परिवर्तित रूप हैं वो। ये तो जब तक आप ये समर्पण नहीं करते, और वो भी सहर्ष, मेरे पास सारे दिन में काम क्या है और ये बताइए। क्यों रविकांत जी, अब ये चर्चा कुछ कुछ समझ में आ रही है? आ रही है समझ में, काफी हद तक आ रही है। और ये क्या मांग कर रही है? सरेंडर। जो माँ की इच्छा से अनुसार जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने अहंकार में और मैं ही जीते रहेंगे। जितना भी काम करेंगे सब मैं वाला करेंगे। जबकि सात्विक प्रकृति ध्यान के दबाव के द्वारा, आराधन की अनन्य एकाग्रता के द्वारा, परमोच्च की ओर अंतर्मुखी संकल्प शक्ति के द्वारा स्वयं को आत्मा में विलीन करने का प्रयास करती है। अपने आप को विलीन करने का, पर इसमें मास्टरी कहाँ आई भाई? अच्छा, मुमुक्षुत्व वाला क्या कहेगा, तू करके दिखा। अगर वो जो महाश्री के अनुयायी हैं, उनको कहे अच्छा तुम पूर्ण योग के पथिक हो, तुमने क्या किया भाई? अगर ये प्रश्न अपने से किया जाए, एक मुमुक्षु हमसे पलट के ये प्रश्न करता है रविकांत जी कि मैं तो साहब ईगोइस्टिक हूं, मेरे को मोक्ष चाहिए, तुम तो पूर्ण योग की बात कर रहे हो, कहाँ है उसकी चरितार्थता? मेरा तो क्रिस्टल क्लियर है, मेरा एम ये है भाई, तुम करो पूर्ण योग जिसके अंदर करो मास्टरी, तो उसके लिए तो मांग बड़ी अलग हो गई। ये कह रहा मैं लय कर दूंगा, आत्मा में विलीन कर दूंगा, पर यह प्रयास एक निवृत्ति मार्गी मुक्ति के लिए भले पर्याप्त हो सकता है, पर एक सर्वांगीण पूर्णता की मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सेंटेंस अब आपके लिए बिल्कुल प्लेन हो गया, क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सारों तक ये बात इतनी पूरी पहुंच नहीं रही। जो हम कह रहे हैं वो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऑब्वियस लग रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं।
पर हम क्या बोल रहे हैं उसका सेंस नहीं है, ये मैं जानता हूं। इसलिए छोटे से पॉइंट को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बोलना पड़ रहा है। पर इतना बोलने से अब ये बात प्लेन हुई विचार में, एक्चुअल अनुभव में नहीं। यह मुक्ति निष्क्रियता पर निर्भर करती है और अतएव यह पूर्णतः स्वयं अस्तित्वमान तथा निरपेक्ष नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट नहीं है। ये मुक्ति आपकी जो मोक्ष हुआ है ना, ये सब्जेक्ट टू समथिंग है। ये अगर भोजन कर लोगे, एक गस्सा मुंह में गलत रख लिया, ये गई है आपकी। इसलिए वो कह रहे पिंड छुटाओ, समाधि में जाओ और ये शरीर को छोड़ो, क्योंकि शरीर में रहोगे, शरीर के कर्म किसी भी समय हो सकते हैं। ध्यान में भी बैठे हो, गलती से आपके हाथ से कोई फल जो है वो नीचे गिरा, आपने कुछ, या कोई पत्थर आपसे खिसक गया और कोई नीचे बैठा उसके सिर के ऊपर जाके गिरा, वो मर गया, कर्म पैदा हो गया साहब, कर्म विधान लागू हो गया। जी मैंने अनजाने में किया था, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके तो ट्रेडिशनल वो मोक्ष का और का विचार है, तो कर्म विधान भी आपके ऊपर है। आप जहां हो वहां आप बैठे हो तो दबाव है धरती के ऊपर आपका, जहां चल रहे हो उसके नीचे चींटियां वगैरह हैं, उनके ऊपर भी प्रहार हो रहा, आघात हो रहा है। इसलिए जैनी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, रास्ता साफ करते करते चलते हैं। वो एक ऐसे एक्सट्रीम पे चलेगा जो करने का काम है। अभी एक देखने की बात है, मैं इससे च्युत नहीं हो जाऊं, मैं प्योर रहूं, मैं ये रहूं, तो गुत्थी तो वहीं की वहीं आ गई। मैं गलत नहीं हो जाऊं, इससे आप जो बिल्कुल फ्लुएंटली कर पा रहे थे, या एक उन्मुक्त जीवन जी पा रहे थे, या माँ के ऊपर या किसी विचार के ऊपर केंद्रित हो पा रहे थे, वो भी गया आया। प्रकृति ये वाला सरोकार रखती नहीं। एक पेड़ गिरा और उसके नीचे कोई कोई है वो मर गया, तो प्रकृति को कोई पाप लगता है इसमें? एक सुनामी आ गई, पता नहीं कितने कितने गांव उसमें डूब गए, तो मतलब उस पर पाप लग रहा है? समुद्र को पाप लग गया साहब, पानी को पाप लग गया? है नहीं इस तरीके की चीज। आप किसी भी तरीके से फॉर्मुलेट कर लीजिए, झांसे में तो आना ही है, क्योंकि मन का तरीका ही यही है। तो ये क्या कह रहे हैं, स्वयं अस्तित्वमान तथा एब्सोल्यूट नहीं है ये मुक्ति, ये किसी चीज के ऊपर आश्रित है। आश्रित है तब तक तो देखो, जो चीज जिसके ऊपर आसरा ले रखा है वो डगमगाएगी, तो मुक्ति भी डगमगाएगी। आप सिक्योर ग्राउंड पे नहीं हो, सिक्योर ग्राउंड तो माँ का हो सकता है, आपकी आत्मा का हो सकता है, और कोई सिक्योर ग्राउंड नहीं है। ये कह के व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी और सारी जिम्मेदारियां कलेक्टिव की वो सारी मेटता हूं, और अब मैं निम्न प्रकृति में गिर जाता हूं, अब मैं महान निकम्मा बन जाता हूं। तो है तो बड़ी बुद्धि वाली बात। जिस क्षण आत्मा कर्म का रुख करती है, वह पाती है कि प्रकृति की क्रिया अब भी पुरानी अपूर्ण चेष्टा ही है। ओहो, ये क्या हुआ? गए तो बहुत अच्छे भाव से थे, माँ श्री अरविंद को पूर्ण समर्पण करेंगे, बाद के अंदर सारे समय उन्हीं की निंदा करने के लग रहे हैं। आदमी के ये क्या हुआ भाई, जिससे प्रभावित होके आपने ये कदम उठाया था, अब तो सारे समय उसके विरोधी विचार आ रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति पकड़ भी नहीं पाता ये हो क्या रहा है। ये तो कोई कोई सेंसिटिव आदमी पकड़ता है, नहीं तो उसके लिए जस्टिफाइड ही है। इसलिए कहावत बनी है कि जो हाथ आपको भोजन खिलाते हैं उन्हीं को काटना। तो ये अपूर्ण चेष्टा रहती, जैसे ही वो कर्म करे प्रकृति तो वैसी की वैसी। प्रकृति से आत्मा की एक मुक्ति है जो निष्कर्ष के द्वारा प्राप्त की जाती है, परंतु ये प्रकृतिस्थ उस आत्मा की मुक्ति नहीं है जो कर्म या अकर्म दोनों ही स्थितियों में पूर्ण एवं स्वयं अस्तित्वमान हो। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी मुक्ति और पूर्णता संभव है, और इस पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की शर्त क्या हो सकती है? ये गंभीर प्रश्न है। ऐसी चीजें आपको यहां अराइज करवा देगा, वो कह देगा मेरे को ये मार्ग लेने की जरूरत क्या थी, इससे तो मैं ध्यान करता,
पहले तो मैं स्टडी भी कर पा रहा था, पहले मैं ये कर पा, ये क्या हुआ मेरी प्रकृति के साथ। ऐसे मोड़ के ऊपर आपको लाके इस पूर्ण योग में या किसी भी योग के अंदर यदि आप सच्चाई से उसका पालन कर रहे हो, आपकी प्रकृति की ऐसी चीजें जो अर्जुन के साथ हुआ, सारे जो धर्माज उसके जो थे वो क्लैश के अंदर आ गए। मारता हूं तो दिक्कत है, नहीं मारता हूं तो दिक्कत है। तो आप किसी भी इस चीज का पालन करते हो तो सारे ही जो चीजें हैं उनका, शरीर का अपना धर्म है। अगर आप कर्म करना चाहोगे वो तो अपने समय से मांगेगा। आज तो मेरे सिर दर्द है, आज तो मेरे ये है, आज तो मेरे वो है। सामान्य जीवन में भी आप समझते हो ना भैया, इन चीजों से काम नहीं बनता। इनफैक्ट आप पाओगे कि अगर कर्म के अंदर प्रवृत्त करते हो तो धीरे धीरे ये चीजें सबसाइड करती हैं। और वो ही यदि आपकी इस यांत्रिक प्रकृति को आपने ध्यान देना शुरू किया, तब दोनों के गुण धर्म अलग अलग हो गए। शरीर एक कह रहा है, प्राण दूसरी चीज कह रहा है, मन तीसरी चीज कह रहा है, अंतरात्मा कुछ और कह रही है। इसका पालन करो। तो ये अंतर विरोध की स्थिति तो है ही। इसमें लीड लेनी चाहिए अंतरात्मा को। दूसरे भागों को तैयार करो, उसकी स्वीकार करो, मांग को, जो होनी हो सो हो। ये ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग हो सकता है। ये चाहे मुश्किल है तो मुश्किल है, मतलब जिस मार्ग से या जिस गेट से निकलना है आपको लगता है ये तो सुखद नहीं है, तो ये मुक्ति तो इसी इसी गेट से मिलेगी। दूसरे गेट से निकलने का प्रयास न करो। व्यक्ति हमेशा ही उसको पता होता है कि ये तो उचित है, पर उसको करने में इतनी एनर्जी लगेगी या इतनी एक्सपेंडिचर ऑफ आपकी फोकस लगेगा या एनर्जी लगेगी या जो भी लगेगा, वो व्यय करने से चूकता है। ओहो, ये तो प्रिय आदमी है, ये तो बड़े आदमी है, इनको कैसे डांटे हैं, गलत काम है ये तो। दूसरे को तो मैं थप्पड़ मार देता, इनको कैसे। अर्जुन ने ये थोड़ी कि युद्ध नहीं लड़े थे, पर जिस द्वार से अब उसको गुजारने की है उससे वो श्रिंक कर रहा है, उसके परिणामों से श्रिंक कर रहा है। पर यदि ये श्रिंकिंग है किसी भी पार्ट के अंदर, तो मोक्ष कैसे हो सकता है? किसी का भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? जो आपके भीतर अंतरात्मा कह रही है, अक्षरशः पालन करना ही मोक्ष। अगर कोई मोक्ष है तो मोक्ष का तरीका है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइज आपको अल्टीमेटली पीड़ा देगा। अगर आपने महसूस किया हो तो किस किस ने महसूस किया है कि कॉम्प्रोमाइज यदि आप करते हो वो अंतरात्मा को मारता है? ये अनिल जी आपने कभी महसूस किया? रविकांत जी, करने का काम तो ये है, पर आपने कहा ओहो ये तो नहीं, ये करने से तो थोड़ी तकलीफ होगी, मनोवैज्ञानिक तकलीफ होगी, भौतिक तकलीफ होगी, तो उसमें बाद में आपने किसने महसूस किया है क्या ये? दीपक, कॉम्प्रोमाइज। ये तो हर क्षण महसूस होता है, वो तो हर चीज में लगता है कि हर सेकंड कॉम्प्रोमाइज चल रहा है और उसके ऊपर कई तरह की सी चीज चलती है, उसमें कोई चीज आगे भी मोटिवेट कर रही है, कोई चीज आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, कॉम्प्रोमाइज तो हर क्षण चलता है। क्योंकि हम त्रिगुणों की बात कर रहे हैं, इसको अब रियल टर्म्स जब तक हमारे टच नहीं हो ये बात, मतलब हम इसको टेंजिबली इसको नहीं महसूस कर पाए, तब तक तो पढ़ जाएंगे इसको। और सिंथेसिस का जो पूरा लाभ है वो तो हमको मिला ही नहीं। ये नहीं कि हम कोई पूर्णता कर रहे हैं, अरे ये तो हमको वहम ही नहीं है, पर जितनी कर रहे हैं उतनी तो ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्य विचार ये है, ये तो खैर अब करेंगे इसको। दीपक जी। हाँ जी। यहाँ पर एक बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक योग युक्त अवस्था में जो व्यक्ति है माँ के साथ हार्मोनी में है, वो तो स्वतः ही भीषण अनुशासन में हो जाता है। दूसरा हाँ व्यक्ति जो हार्मोनी में नहीं है, उस हाँ अनुशासित व्यक्ति के अनुशासन को ही देख सकता है, और यदि उस बिल्कुल, अनुशासन को अपने आप पे लागू करना चाहेगा, कोशिश कर एकदम सकता है, लागू नहीं बिल्कुल कर सकता है। नहीं। ये हम बोल सकते हैं कि माँ के साथ हार्मोनी होने से अनुशासन का पालन होता है, अनुशासन से माँ के हाँ, साथ हार्मोनी नहीं हो सकता। मुश्किल है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, एकदम ही सही बात है ये।
बिल्कुल सही बात है ये, नहीं पता ही नहीं लगता है इसका। यही बात है इसके अंदर। नहीं तो आप त्रिगुणों से परे की तो छोड़ो, यहाँ तमस के अंदर रहते हो। बहुत ही सुंदर बात है कि आप ये पकड़ पा रहे हैं इस विचार को, बहुत अच्छी बात है ये। अनिल जी कोई बात, शब्या जी? जितना सुनने में सही लग रहा है भैया, करने में कठिन लग रहा है जब कि तक आप सब कोई तो एक व्यक्ति दूसरे से मिला इसमें ये हुआ है है। शब्या जी, हाँ, अगर आपके ऊपर कोई दबाव देने की स्थिति में नहीं है, आप ही अपने मालिक हो, तब तक तो स्थिति तो खतरे की है, बहुत खतरे की है, क्योंकि एक इंटेलिजेंस आपको चाहिए जो आपको दबाव शाम तो को जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये भौतिक बहुत प्रकृति जो जरूरी है है। सोई है, जो है सोई है। ये तो आप जब बिल्कुल थक जाते हो, जब ऐसी एक्सरसाइज के अंदर आप पुशअप्स कर रहे हो, आपने कहा मेरी लिमिट हो गई, जब उसके बाद जो पुशअप्स करते हो वो आपकी सीमा तोड़ता है। अब ये सारे समय व्यक्ति रख नहीं पाता इस भाव को, तमस भी आ जाता है, कहीं भोजन भी किया जाता है, कलेक्टिविटी में क्या करे उसको बेचारे को पता नहीं होता, जो करना चाहिए वो करने से चूक जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। अगर आपको ये गाइडेंस नहीं हो, क्या करो आप, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। आप सोचो खाली साहित्य पढ़ के कर लोगे, असंभव चीज है ये। इसलिए हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म की खाली साहित्य नहीं, हम भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं इसमें, और इसके वो उदाहरण दे रहे हैं जो एटलीस्ट कम से कम व्यक्ति उसको टच कर पाए। और वो क्यों दे पा रहे हैं उदाहरण? इसीलिए कि भी मुमुक्षु का मतलब क्या, उसके अंदर प्रवेश करो। तो ये अल्टीमेटली ये सारी बातें आपको प्रेरित कर रही है, एक वो जो एक सीमा रेखा हमने अपनी बना रखी है, जो प्लंज करने से जो हम जो भी चूक रहे हैं या जो भी है, ये साइकोलॉजिकली आज कर लो चाहे कल कर लो, ये करना तो पड़ेगा। इसके बिना ये सारी चर्चाएं ऐसे जगत की हैं जो हमसे रिलेट नहीं करती फिर। ठीक है शब्या जी? हाँ भैया। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। हम्म, जय श्री राम। जय श्री